फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। लाडोसराय में कैब के अंदर लड़की के ऊपर चाकू से किए गए ताबड़तोड़ हमले के बाद लड़की की हालत पहले से अब बेहतर है। वीरवार की सुबह जिस लड़की के ऊपर एक सिरफिरे आशिक द्वारा चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया था, जिसके बाद खून से लथपथ नाजुक स्थिति में एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। शुरुआत में परिजनों ने लड़की के ऊपर 16 से 17 बार चाकू से हमले की बात की थी, लेकिन एम्स ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर जो उस लड़की का इलाज कर रहे थे, उन्होंने बताया कि बुरी तरह से घायल लड़की को ट्रॉमा सेंटर के इमरजेंसी में 12 तारीख की सुबह 7 बजे लाया गया था। जिस समय लड़की आई थी उसकी हालत काफी नाजुक थी। उसके फेस से लेकर पूरे शरीर से खून बह रहा था। सबसे पहले उसका खून रोकना जरूरी था, जिसके लिए यहाँ के डॉक्टरों ने तुरंत काम शुरू कर दिया। क्योंकि लड़की के चेहरे, गर्दन, चेस्ट एवं जांघ पर घाव गहरे थे, इसीलिए अलग अलग विभागों के डॉक्टर के देख रेख में लड़की के कई ऑपरेशन किया गया। क्योंकि चेहरे पर भी कई जगह घाव थे, उसका भी सर्जरी करना था, इसीलिए प्लास्टिक सर्जन की भी मदद ली गई थी। कई तरह से सर्जरी के बाद लड़की की हालत अब पहले से ठीक हो गई। उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, जहां उसे 24 घंटे डॉक्टर निगरानी रखेंगे। उसे पूरी स्वस्थ होने के कुछ समय लगेगा, लेकिन उसे मानसिक रूप से पूरी तरह फिट होने में अभी समय लगेगा। पेशेंट कल मॉर्निंग में हमारे पास अराउंड 7 o'clock आई थी विद एलिज हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल स्टेप्स ओवर फेस और ओवर द थाइज ऑल्सो। तो जब वो हमारे पास में आई थी तब एग्जामिनेशन में हमने देखा कि बहुत सारे उसके स्टेप्स हैं जो राइट साइड ऑफ फेस पे हैं, एक नेक पे भी था और ईयर का भी उसका पिन्ना था, वो डैमेज था। इसके अलावा उसके बोथ बायलैटरल जो बोथ हैंड्स थे, पाम्स, वहाँ पे भी मल्टीपल कट्स थे, जिनको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में पामर फ्लेक्सर जोन 2 बोलते हैं। इसके अलावा उसको थाई में भी पीछे की तरफ में एक बड़ा स्टेप था। तो इन सब इंजरीज़ को देखते हुए हमने उसको इनिशियली स्टेबलाइज किया, सीटी स्कैन कराया और सीटी स्कैन की फाइंडिंग्स में और कोई इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन इंजरी या और कोई चेस्ट इंजरीज हमें नहीं मिली। नेक के इंटरनल ऑर्गन्स भी ठीक थे, तो हमने उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके रिपेयर किया। क्योंकि फेस की सर्जरीज थी, पाम की सर्जरीज थी, ये टेक्निकली काफ़ी चैलेंजिंग होती है। हमने हमारे कलीग्स पीडियाट्रिक सर्जन प्लास्टिक सर्जन्स की भी हेल्प ली और हमने फेस के वुंड से उनको एक्सप्लोर किया, हेमोस्टेसिस अचीव की और उनको रिपेयर किया। देखिए, जो उसके हम ट्रॉमा है, जो उसको ट्रॉमा हुआ है, एक तो फिजिकल ट्रॉमा है कि उसके चेहरे पे लगे हैं, ग्लैंड पे लगा है, दोनों हाथों पे जो इंजरी थी, जो हाथ के फाइन मूवमेंट्स करने के लिए जो टेंडन्स काम करते हैं वो कट हुए हैं, और उसके थाई में जो वुंड था, वो जो स्टैब्स थे वो एकदम डीप मसल तक जा रहे थे, जिनसे काफ़ी खून बह रहा था, उसको कंट्रोल लिया गया। तो ये पूरी मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के साथ हमने ओटी में ऑलमोस्ट इसका 5-5.5 घंटे का ओटी रन हुआ है। बट इससे निकलने के लिए अभी वाइटल्स ऐसे ठीक है, बट ये घाव भरने में और इनसे कोई बाकी घाव अच्छे से भर जाएं, इनमें किसी में जैसे यहाँ का है जो ग्लैंड का इंजरी हुआ था, इसका रिस्क होता है कि कहीं यहाँ से जो पानी निकलता है मुँह का थूक वो ना आए। तो हमने पूरा रिपेयर किया है। तो ये सब में रिकवरी होने में आराम से 2 से 3 हफ्ते तो लग जाएंगे, बट गारंटी तो मतलब पता ही चलेगा ओवर द पीरियड। जो उसका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है उसकी रिकवरी ये सबसे ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि उसके साथ साथ उसको वापस से अपने वापस फील्ड में आना है। कल सुबह के वक्त आई थी जब वो आई थी तो ये सारे जितने वार हुए हैं, सारे मल्टीपल वुंड्स थे, उनके फेस पे मल्टीपल लैसरेशंस थे, दोनों हाथों में मल्टीपल लैसरेशंस एंड स्टैब वुंड्स थे, एंड लेफ़्ट थाई में भी स्टैब वुंड था। तो जब आई थी तो सब जगह से खून बह रहा था एंड एक गंभीर हालत में आई थी हमारे पास। अब उसकी हालत कैसी है? अब हमने उनको यहाँ पर स्टेबलाइज़ किया। जो रिक्वायर्ड सर्जरीज़ थी, मल्टीपल सर्जरीज वर रिक्वायर्ड, स्पेशली हाथ के लिए भी और जो थाई में वुंड था उसके लिए, और जो उनके ग्लैंड में जो फेस पे जो वुंड थे मल्टीपल, उसके लिए सर्जरी करी। और अब थैंकफुली शी इज़ स्टेबल, बट स्टिल वी नीड टू ऑब्जर्व हर, एंड अब वार्ड में है।